हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 38। ये है बेटा आपकी 6 क्लास की हिंदी व्याकरण से जो आपकी है सर्वनाम टॉपिक से आपकी वर्कशीट ली गई है। तो बेटा ये वर्कशीट जो है आपकी 23 फरवरी 2021 की आपकी वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो है रेड बटन में सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ एक बार उसको जाकर जरूर क्लिक करें। तो प्यारे बच्चों, नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है, आइए इसे पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा ये एक अनुच्छेद दिया गया है, तो इसे पढ़ते हैं। रानी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। कौन पढ़ती है बेटा? रानी। रानी हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है। रानी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और रानी को अपनी फीस माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। कई बार रानी समय पर फीस भी जमा नहीं करा पाती। रानी से कहा गया है कि जब रानी का चयन राज्य स्तरीय टीम में हो जाएगा तब रानी की फीस माफ कर दी जाएगी। तो देखिए बेटा, इस अनुच्छेद को पढ़कर अर्थ तो ठीक से समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ अटपटा सा लग रहा है। असल में इस अनुच्छेद में एक संज्ञा शब्द यानी कि जो है रानी जो नाम दिया गया है उसको कई बार से लिखा गया है। देखिए, रानी 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 रानी, बार बार जो है रानी का नाम लिखा गया है। बात तो असल में उसी के बारे में कही गई है, लेकिन ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। इस कारण यह अनुच्छेद लंबा और जो है बोझिल सा हो गया है। आइए अब इस अनुच्छेद को फिर से पढ़ते हैं। तो देखिए, इस अनुच्छेद को अगर हम दोबारा से पढ़ेंगे तो कैसा जो है हमें लगेगा। देखिए, वही अनुच्छेद है बेटा, बार बार दूसरी बार हम उसी को पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे अलग है। रानी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वह हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसे अपनी फीस माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। देखिए बेटा, वह, उसकी, उसे, वह, उससे, उसका, उसकी, इन जो शब्द ये यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इनकी जगह पहले क्या नाम यूज किया गया था बेटा? रानी 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 रानी। वह यानी कि वह ना करके रानी समय पर फीस जमा नहीं करा पाती। रानी चयन राज्य स्तरीय जो है, जब रानी का चयन राज्य स्तरीय टीम में हो जाएगा तब रानी फीस माफ कर दी जाएगी रानी की। तो इसलिए बार बार जो है रानी का नाम लिखा जा रहा था, लेकिन अब जो है उसकी जगह वह, उसकी, उसे, वह, उससे, उसका, उसकी, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए, कई बार वह समय पर फीस भी जमा नहीं करा पाती। उसे कहा गया है कि जब उसका चयन राज्य स्तरीय टीम में हो जाएगा तब उसकी फीस माफ कर दी जाएगी। तो देखिए बेटा, आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में संज्ञा रानी के स्थान पर वह, उसकी, उसे, उससे, उसका, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सभी शब्द क्या हैं? सर्वनाम। यानी कि ये सभी शब्द क्या है बेटा? वह, उसकी, उसे, वह, उसे, उसका, उसकी, ये सर्वनाम शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो है रानी क्या है बेटा? एक संज्ञा है, और जो है वह, उसका, उसकी जो है संज्ञा के स्थान पर ये शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 प्रकार यानी कि 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में कौन आता है बेटा? मैं यानी कि आप खुद, तुम यानी कि सामने वाला, तू, आप, ये किस में आते हैं बेटा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके बाद है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में यह, वह, यानी कि यह चीज़, वह चीज़, यह आदमी, वह आदमी, निश्चित है ये कि हाँ ये वही आदमी है। ठीक है। इसके बाद है बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में यानी कि कोई, कुछ, यानी कि निश्चित नहीं है कुछ क्या चीज़ है, निश्चित नहीं है कि कोई आदमी आया है। ठीक है। इसके बाद है बेटा संबंधवाचक। संबंधवाचक में जो, यानी कि जो है जब जो शब्द का प्रयोग, जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में एक तो बेटा जैसे वाक्य होगा कोई भी, उसमें ऐसे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। दूसरा कौन, क्या, इन शब्दों का प्रयोग होगा तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद है बेटा निजवाचक सर्वनाम, यानी कि अपना,
निज क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, निज क्या होता है बेटा, अपना। तो अपना जिस शब्द में जो है अपना शब्द प्रयोग हो जहाँ भी, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। तो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या समझा। देखिए बेटा, देखिए यहाँ पर कि जो है मैं कल जाऊंगा। तो देखिए मैं कल जाऊंगा, मैं क्या है बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे मैं कल जाऊंगा। ये वाक्य में जो है सर्वनाम छाट कर लिखना है, उसके भेद भी लिखना है। तो मैं जो है क्या है, मैं यहाँ पर सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम यहाँ लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब आगे देखते हैं। यह कलम मेरी है। तो यह क्या है बेटा, यह है निश्चयवाचक। देखिए रहा, हम यहाँ लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या लिखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या है बेटा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। इसके बाद है बाहर कोई खड़ा है। तो कोई क्या है बेटा, अनिश्चय है। तो यहाँ पर जो है कोई जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यानी कि यह वाक्य क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हम लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। आगे देखिए, बाहर कौन खड़ा है। एक तो प्रश्न चिन्ह है, तो इसका मतलब है कि प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, साथ ही कौन आ गया है। तो यहाँ पर हमें पक्का पता चल गया है कि यह कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। इसके बाद है बेटा, मैं अपने आप पढ़ लेता हूँ। तो मैं किस में यूज हुआ है बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम में। और जो है इसके बाद आप भी है, तो ये भी किस में है, ये भी पुरुषवाचक में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। इसके बाद है गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। तो गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। तो इसमें क्या है बेटा, अपना, अपना क्या हो गया, अपना यानी कि निजवाचक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। जिसको आपने बुलाया था वह आया है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, आपने और वह दो सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। तो आपने जो है क्या हो गया, यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। आपने क्या है, देखिए एक तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा दूसरा कौन सा बेटा, वह में कौन सा आ गया, निश्चयवाचक। हम यहाँ पर लिखेंगे पुरुषवाचक व निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। आगे, हम कल बाजार गए थे। तो हम क्या है बेटा, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।